Continue with the chapter rectification of errors. In this video, we are going to discuss another topic, that is errors in 3 accounts. Sometime rectification जब होती है तो 3 अकाउंट इफेक्ट होते हैं। 3 अकाउंट में हमने गलती से अमाउंट गलत दिखा दी या कोई भी गलती होगी, सो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 14। पास जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। आपने रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज पास करनी है। जैसे हमने पहले पढ़ा, करेक्ट एंट्री वाला कॉलम होगा पहले, देन इनकरेक्ट वाला होगा, और जो मेन आपको पूछा गया है रेक्टिफाई। ठीक है, सबसे पहले आपको बोला गया है अ सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹2400 टू केवल वॉज रॉन्गली एंटर्ड इन द परचेज बुक। आपने केवल को सेल्स की। जब हमने केवल को सेल की, इसकी सही एंट्री क्या होगी? केवल अकाउंट डेबिट टू सेल्स विद ₹2400। ये सही एंट्री थी, बट गलती से आपने रिकॉर्ड कर लिया परचेजेस के नाम के ऊपर। हमने ऐसे दिखाया कि हमने केवल से परचेजेस की हैं, बट एक्चुअल में तो हमने केवल को क्या की थी? सेल। ठीक है, 2400 ये करेक्ट एंट्री है, दिस इज इनकरेक्ट एंट्री। अब रेक्टिफाई एंट्री डालनी है। रेक्टिफाई एंट्री कैसे? मतलब परचेजेस गलती से हमने डेबिट में डाल दिया। परचेजेस तो आना ही नहीं चाहिए था, तो इसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। ठीक है, सेल्स क्रेडिट में ही आना चाहिए था, तो वो तो हमने लिखा नहीं, अब हम लिख देंगे सेल्स। और केवल का अकाउंट होना चाहिए था डेबिट, तो हमने केवल का अकाउंट क्या कर दिया? डेबिट। क्लियर है? सो करेक्ट एंट्री के अकॉर्डिंगली केवल का अकाउंट डेबिट था, तो हमने भी डेबिट कर दिया। सेल्स अकाउंट करेक्ट एंट्री के अकॉर्डिंगली क्रेडिट था, तो हमने भी क्रेडिट कर दिया। गलती से हमने परचेजेस को क्या कर दिया था? डेबिट। सही करने के लिए क्या कर दिया? क्रेडिट। गलती से परचेजेस में अमाउंट डालते 2400, सेल्स में आनी चाहिए थे 2400, टोटल हो गया 4800, क्योंकि केवल का अकाउंट भी गलती से हमने क्या कर दिया था? क्रेडिट। सो डेबिट करके इसको करेक्ट करेंगे, और जो डेबिट में एक्चुअल में 2400 आना था वो भी लिखेंगे। सो 4800 डालेंगे तो गलती भी सही हो जाएगी, और जो अमाउंट आनी चाहिए थी वो भी हम लिख लेंगे। नेक्स्ट इज गुड्स परचेज फ्रॉम प्रसाद फॉर ₹3000 इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। सेम वैसा ही है कि आपने प्रसाद से गुड्स परचेज की, तो सही एंट्री क्या बनती थी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू प्रसाद, अकाउंट 3000 की। हमने गलती से क्या रिकॉर्ड कर लिया? सेल्स। सो हमने कर लिया प्रसाद अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्लियर? सही एंट्री के अकॉर्डिंगली प्रसाद का अकाउंट क्या होना चाहिए था? क्रेडिट। हम भी क्या करेंगे उसको? क्रेडिट, क्योंकि सही एंट्री की तरफ ध्यान देना ना। गलती से हमने सेल्स लिख लिया था, गलती से सेल्स को क्रेडिट कर दिया था, अब सेल्स को क्या कर देंगे? डेबिट। और जो परचेजेस है वो डेबिट ही होना चाहिए था, तो परचेजेस को क्या कर देंगे? डेबिट। जो चीज सही एंट्री के अकॉर्डिंगली डेबिट थी उसको डेबिट कर लिया, जो क्रेडिट थी उसको क्रेडिट कर दिया। गलती से आपने सेल्स लिख दिया, सेल्स तो आना ही नहीं चाहिए था, सो आपने गलती से क्रेडिट लिखा, अब उसको क्या कर देंगे? डेबिट। सो ये 3000 और टोटल आ गया 6000। पहली एंट्री की तरह ही है, यहाँ सेल्स था, गलती से परचेज लिख लिया, यहाँ परचेज था, गलती से सेल्स लिख लिया। देन नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न ऑफ 2550 फ्रॉम नवीन वॉज रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न थी, हमने गलती से क्या लिख लिया? परचेज रिटर्न। सो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नवीन अकाउंट। क्लियर? हमने इसको क्या लिख लिया? गलती से परचेज रिटर्न लिख लिया, हमने लिख लिया नवीन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 2550, 2550, 2550 एंड 2550। क्लियर? अब देखो इसकी करेक्शन वाली एंट्री क्या बनेगी? सही एंट्री के अकॉर्डिंगली सेल्स रिटर्न क्या होना चाहिए था? क्रेडिट। डेबिट, हम भी क्या कर लेंगे इसको? डेबिट। सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। नवीन का अकाउंट क्रेडिट होना था, तो हमने भी क्या कर देना है? क्रेडिट। ये हमने लिख लिया
फ्रॉम करेक्ट एंट्री की सेल्स रिटर्न डेबिट था, डेबिट लिख लिया। नवीन का अकाउंट क्रेडिट था, क्रेडिट लिख लिया। गलती से हमने परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया, गलती से। अब इसको सही करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट परचेज रिटर्न। सो 2550 और दोनों को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 5100। क्लियर। देन डी इज goods of rupees 1900 returned to कुलवंत was recorded in return inward book। रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम हमारे पास होता है सेल्स रिटर्न। गुड्स ऑफ 1900 रिटर्न टू कुलवंत, मतलब ये परचेज रिटर्न था और गलती से हमने कहा नोट कर लिया सेल्स रिटर्न में। ठीक है, सो ये था परचेज रिटर्न। तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या डलनी थी, कुलवंत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। हमने गलती से लिख लिया रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कुलवंत। क्लियर है। इसकी अमाउंट है हमारे पास 1900, हेयर इट इज ऑल्सो 1900। अब देखो, सही में कुलवंत का अकाउंट होना चाहिए था डेबिट, तो हम भी क्या कर देंगे, डेबिट। परचेज रिटर्न होना चाहिए था क्रेडिट, तो हम भी क्या कर देंगे, क्रेडिट परचेज रिटर्न। गलती से हमने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया, गलती को सही करने के लिए सेल्स रिटर्न को क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्लियर। 1900 टोटल करके यहां आ जाएगा 3800। Moving to next, E point is an acceptance of 2000 received from Sohan was wrongly recorded in the bills payable book। सोहन से हमें एक बिल एक्सेप्ट हुआ, मतलब जो ड्रॉयर है उसको हमेशा पैसे मिलने हैं और उसको ही बिल रिसीव होगा, तो इसकी करेक्ट एंट्री डलनी चाहिए थी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सोहन। बट गलती से हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया बिल्स पेबल में, और जो अमाउंट है दैट इज ₹2000। सो आपको जो रेक्टिफाई की एंट्री लिखनी है वो हमेशा करेक्ट एंट्री को देख कर ही डालना है। करेक्ट में बिल्स पेबल डेबिट है, तो हम भी बिल्स पेबल को क्या, रिसीवेबल को क्या कर देंगे, डेबिट। गलती से बिल्स पेबल क्रेडिट हो गया है, गलती को ठीक करने के लिए इसको डेबिट कर देंगे, और सोहन का अकाउंट क्रेडिट है उसको क्रेडिट कर देंगे। सो बिल रिसीवेबल डेबिट था उसको डेबिट कर दिया, सोहन क्रेडिट था उसको क्रेडिट कर दिया। गलती से बिल्स पेबल क्रेडिट हो गया, उसको क्या कर देंगे, डेबिट। अमाउंट 2000 और टोटल करके आ गया 4000। डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। देन एफ पॉइंट इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ 1700 टू हरी वॉज रिकॉर्डेड इन द बिल्स रिसीवेबल बुक। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट आ गया, हमने हरी को एक्सेप्टेंस दी, मतलब हमने पेमेंट करनी थी, हमने गलती से बिल रिसीवेबल में डाल दिया। सो हमने हरी को पेमेंट करनी है, हरी ने हमारा बिल एक्सेप्ट किया है, सो हरी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1700। हमने गलती से लिख लिया बिल रिसीवेबल टू हरी कि हमें हरी से पैसे मिलने हैं, बल्कि हमने उसको देना था। सो सही में हरी का अकाउंट क्या था, डेबिट, तो हम भी क्या कर देंगे, डेबिट। सही में बिल्स पेबल क्या था, क्रेडिट, तो हम भी क्या कर देंगे, क्रेडिट। गलती से बिल रिसीवेबल को आपने क्या कर लिया है, डेबिट, अब इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्लियर। 1700 दोनों को ऐड करके आ गया आपके पास 3400। एंड लास्ट ट्रांजेक्शन इज मटीरियल फ्रॉम स्टोर यूज्ड 1800, wages 200 has been paid in making tools and equipment for the use of in own factory but no adjustment was made in the books। आपने अपनी ही कंपनी में से मटेरियल यूज किया स्टोर में से 800 का, वेजेस दी आपने 200 की अपने टूल्स बनाने के लिए, बट उसकी एंट्री आप लिखना भूल गए। सो हमने कुछ गलत नहीं लिखा, कुछ करेक्ट नहीं है, बस अब लिखना भूल गए, तो अगर उस एंट्री को लिख देंगे तो अपने आप वो गलती सही हो जाएगी। तो इसकी एंट्री बन जाएगी आपके पास टूल्स एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। मटेरियल यूज किया है तो मटेरियल हमारा कम हो गया, एसेट कम होती है तो क्रेडिट लिखते हैं।
वेजेस दी, सो वेजेस भी इसमें ही इंक्लूड हो जाएंगी। अमाउंट आपके पास है 800 एंड 200, सो 800 200 टोटल आपके पास आ गया यहाँ 1000। जो एंट्री हम लिखना भूल गए हैं उसको अब लिखकर वो गलती को हम क्या कर लेंगे, रेक्टिफाई। So this was about question number 14 in which we discuss error in 3 accounts of chapter rectification of errors.